नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं मंदार महाजन जी। मंदार जी इंदौर में लगने वाली जत्रा के प्रमुख संरक्षक हैं। एक ये जत्रा पर्व की तरह मनाया जाता है और इस साल से ये पर्व भोपाल में भी शुरू हो रहा है। मंदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद साहब। ये जत्रा की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई? एक्चुअली जत्रा जो किया जाता है वो मराठी सोशल ग्रुप के बैनर के अंतर्गत किया जाता है और मराठी सोशल ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था 2096 में जी। और बेसिकली इनिशियली ये जो ग्रुप था ये एक यंगस्टर्स का, कपल्स का ग्रुप था जी। तो वो वहीं तक उनकी गतिविधियां सीमित थी, लेकिन 2000 में ताई जी और अपने भिसे जी, अपने उन्होंने जैन भिसे जी, तो उन्होंने कुछ प्रेरणा ऐसी दी कि भैया हम कुछ नया करें। एक बैठना मिलना बात अलग है, लेकिन ये एक नया कंसेप्ट उन दोनों ने हमें दिया। हाँ। और हम सभी ने मिलकर उसको उठाया और इस तरह से आज 13वां साल हम करने जा रहे हैं। आज से शुरुआत है, जत्रा का अभी उद्घाटन है आज। जत्रा जब शुरुआत हुई तो कैसा रिस्पांस रहा आपको? पहले साल कैसा रिस्पांस? पहले साल का रिस्पांस एकदम नया था। तो बेसिकली मैं आपको स्टॉल होल्डर्स की बात बताऊं कि चूंकि आपको भी पता है प्रकाश जी की स्टॉल होल्डर्स जो हैं हमारे, जो मराठी फूड जो बनाते हैं वो केवल महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं। हाँ, कोई कमर्शियल वेंचर नहीं। हाँ जी। उसमें कोई दुकान वाला के स्टॉल नहीं, कोई आपको कमर्शियल या प्रोफेशनल नहीं मिलेगा जी। तो उनका थोड़ा सा वो एक रिजर्वेशन काइंड ऑफ रहता है ना जैसे, तो वो जरूर था। पर उनको हमने एनकरेज किया तो भाई कि आप करके तो देखो, हम लोग हमारी तरफ से और मदद कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो पहले तो रिजर्वेशन जरूर आए उसमें, पर उसके बाद जब एक बार उन्होंने शुरू की उस चीज को, तो पहले साल दूसरे तीसरे दिन के बाद तो वाकई में रिस्पांस जो मिला, क्योंकि एक नई चीज ऑल टुगेदर इंदौर के लिए परोसी गई, क्योंकि ऐसा कोई अटेम्प्ट इसके पहले इंदौर में हुआ नहीं। एक खास बात मैंने सुनी है और मैंने देखी भी है कि जत्रा में जो व्यंजन मिलते हैं वो मराठी व्यंजन तो सभी होते ही हैं जी। और उन्हें बनाने वाले हाथ भी घर के होते हैं और हाँ, उनकी कीमत बड़ी बहुत ही न्यूनतम होती है। बिल्कुल सही आपने कहा, पर हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए लोग ये चाहते हैं कि वो उस चीज को टेस्ट करें। मराठी व्यंजन, चूंकि मैं महाराष्ट्रियन, मेरे घर में रेगुलरली बनते थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर मुझे खाने को मिलते हैं। लेकिन आज अगर नॉन महाराष्ट्रियन की बात करें, जो इंदौर में, चूंकि वैसे ही खवैया इंदौर को कहा जाता है, मालवा मतलब माल होता है खाने के लिए, तो वो लोगों को जो है उसको एक्चुअल टेस्ट हम लोग करवाना चाहते हैं और इसलिए नॉमिनल रेट्स पे हम लोग कोशिश करते हैं उसको देने की। और इसी वजह से स्टॉल होल्डर्स भी जो रहते हैं उनको भी हम जितनी फैसिलिटीज देते हैं वो बिल्कुल नॉमिनल रेट्स पे, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे, जिसकी वजह से ये चीज जो प्लेट्स पर प्लेट कीमत है उसकी हम कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। और वो बेसिक रीजन ये है कि उसका टेस्ट। व्यंजन बहुत पॉपुलर है आपके स्टॉल? सबसे ज्यादा मतलब जो प्राइम है वो है पुरनपोली जी, झुमका भाकर, कांद्याचे अनारसे। ओहो, आपने मेरी पसंद की चीज अनारसा, कांद्याचे थालीपीठ जी। उसके बाद में अप्पे बहुत पसंद किए जाते हैं। और उसके अलावा एक पिछले साल हमने एक पहली बार किसी ने उसमें करा था, जिसको भरीत बोलते हैं, गाकर भरीत जी। भरीत मतलब अपना बैंगन होता है ना, उसका एक प्रकार का वो सब्जी बनाई जाती है और उसके साथ में गाकर मतलब मोटे आटे का ये रोटी रहती है बड़ी सी जी। वो परोसी जाती है, पर वो गरम गरम ऑफ कोर्स खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ। उसको अभी बहुत अच्छा रिस्पांस है। इसमें कई व्यंजन तो ऐसे हैं जो घर पर ही बनाए जा सकते हैं, उनको कमर्शियली बनाना बड़ा मुश्किल है। अनारसे की ही बात करें, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि इतना मुश्किल से बनाया जाता है और बड़े पैमाने पे, टनों में आप वो नहीं बना सकते। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। अनारसे की एक बात मैं विशेषता आपको बताऊं कि जैसे अनारसे का हम लोग पीठ बोलते हैं उसको, जैसे गूदा जाता है उसको, और अगर वो एक भी बिगड़ा, मतलब पहले जैसे आपने डाले अनारसे जलेबी टाइप जिसको बोलते हैं उसी टाइप से डलते हैं, पर अगर वो एक भी बिगड़ा जी तो आगे का सारा बिगड़ता है। पूरा टिपिकलिटी अनारसे में है कि वो डेलिकेसी जिसको बोलते हैं कि अगर वो नहीं कर पाएंगे तो वो पूरा बिगड़ेगा, फिर आपको नए से शुरुआत करनी पड़ेगी। हाँ। इतना ज्यादा टिपिकलिटी है अनारसे में। इसके अलावा ऐसे कई और व्यंजन है जिसमें ऐसी टिपिकलिटी है। सुरळीची वड़ी जी, सुरळी की वड़ी लेने में बहुत एक रोचक इंसिडेंस है। हम लोग हर साल सुरळी की वड़ी के लिए किसी न किसी को तैयार करते हैं
क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती वो वड़ी बनाने की, काफी कठिन है, डेलिकेट वड़ी बनती है वो, है बेसन का ही काम। हाँ। लेकिन उसको तैयार करने में मतलब इतनी एफिशिएंसी और इतनी डेलिकेसी लगती है कि हमको तैयार करना पड़ता है किसी को कि भाई आप कर लो, हम हमारी तरफ से कुछ आपको मदद कर देंगे। एक और बात मैंने देखी कि इस जत्रा में जी जो लोग लगाते हो, गृहिणियां तो होती ही हैं, जी 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 बल्कि कई ऐसे प्रोफेशनल हैं, कई कॉलेज में प्रोफेसर हैं जी, और वो भी शौक से वहां आते हैं जी हाँ। और अपने खाने के खजाने, अपने जायके पेश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही इसीलिए आपका जो पहला सेंटेंस था ना वो वही था कि वो पर्व हो गया है। तो जैसे कि हम पर्व तो हम सभी मनाते ही हैं, दिवाली हुआ, दशहरा हुआ, राखी हुई, वैसे ही एक जत्रा पर्व हो गया है। तो अब उसमें हर तरह के इट्स बेसिकली कॉस्मोपॉलिटन लुक आ गया है जत्रा में, मोर ऑफ कॉस्मोपॉलिटन। और उसमें आने वाले महाराष्ट्रियन तो हैं, गैर महाराष्ट्रियन भी बहुत हैं। गैर महाराष्ट्रियन उल्टा हमको प्रतिशत गैर महाराष्ट्रियन से इसलिए ज्यादा मिलता है क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं खुद महाराष्ट्रियन हूँ, मेरे घर में ये सारे व्यंजन साल भर में मुझे मिल ही जाते हैं खाने में। लेकिन वही गैर महाराष्ट्रियंस में अगर वैसे कमर्शियली कोई दुकान नहीं है इंदौर में, एक हमारे अगर परांस कुछ आइटम तो ऐसे भी हैं जो अन्यथा दुकानों पर मिलते ही नहीं, जैसे कुस्करा। कुस्करे के लिए रोटी पहले से बनाई जाती है, उसे ठंडा किया जाता है, फिर उसे हाथ से मसल के उसको बघारा जाता है, और आमतौर पर किसी भी दुकान में कुस्करा मिलता नहीं मिलेगा। लेकिन इस जत्रा में क्योंकि क्या है कुस्करे की एक खासियत ये भी बताऊं मैं आपको, अगर तो वो रोटी एक दिन पुरानी होगी ना तो उसका स्वाद आएगा। तो ही उसका स्वाद आएगा। बिल्कुल आप और सही। मैंने पाया मेरे मराठी मित्रों के घर पे, और इवन मेरे घर पे मेरी माँ भी मराठी बोलती थी, हमारे घर पे कुस्करा बासी रोटियां खाने का त्योहार होता था। बिल्कुल बिल्कुल, उसे कैसे निपटाया जाए, उसका बर्बादी रोकी जाए, उसका उपयोग कैसे किया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक प्रकार से अन्नम रक्षाम भी हो जाता है। जी हाँ, अन्न की बर्बादी रोकने का तरीका है ये। जी जी। जब ये जत्रा शुरू हुआ, कभी इसमें ऑफर आए होंगे कि हम इसके स्पॉन्सर हो जाते हैं, हम इसमें फलाने होटल वाले ने कहा होगा कि हम इसमें स्टॉल लगाते हैं, तो आपने उनको अनुमति नहीं दी? मैं जत्रा बेसिकली हम लोग किसी प्रॉफिट को लेकर या किसी फंड जनरेशन के हिसाब से नहीं करते कि हमको कोई बड़ा उसमें से फंड जनरेट हो या ग्रुप के लिए कोई फंड जनरेट हो, ऐसा इसके लिए नहीं करते। इस वजह से हम लोग इससे अभी दूर हैं और इसको हम दूरी रखना चाहेंगे। और ये भी मैंने सुना कि कई जो जरूरतमंद परिवार हैं, जी, जो गृहिणियां हैं, उनके लिए साल भर का ये मौका है जब वो दिवाली की तैयारी कर सकती है, थोड़ा पैसे दो पैसे कमा के दिवाली भव्य मना सकती है। ये आप बिल्कुल सही बोले प्रकाश जी कि हम लोग इसी वजह से दशहरा और दिवाली के बीच में ये 3 दिन का आयोजन करते हैं कि इस दौरान में एक एवरेज स्टॉल वाले को भी इतनी कमाई हो जाती है कि उसकी दिवाली की खरीदारी हो जाती है। क्या कोई गैर मराठी चाहे तो वहां जत्रा में भाग ले सकता है, दुकान खोल सकता है क्या? देखिए, जहां तक फूड जोन का मतलब मराठी व्यंजनों का सवाल है, वो तो थोड़ा सा हमने ऑल राइट्स रिजर्व रखे हैं, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन डेफिनेटली ये बात एक सोचने लायक आपने मुझे बताई। मैं हमारे जो कार्यकारिणी है उसमें इंदौर में भरता है, लेकिन मराठी के अलावा मालवी व्यंजन भी हो जाए, जैसे आपके मराठी समाज की बहनें माताएं आती हैं, वैसे जो गैर मराठी लोग हैं वे भी आके अपनी दुकान लगा सकते हैं, अपनी चीज बना सकते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, पर उसमें थोड़ा सा एक परेशानी ये होगी कि आज भी अगर आप देखें जी, तो टोटल हमने 47 व्यंजन के स्टॉल लगाए हैं। तो अगर हम उसमें कई स्टॉल्स भी हैं, मैंने लोगों को खड़े रहना पड़ता, कई बार परेशानी बहुत क्यों लगती है। मैंने आपको बोला पुरनपोली और भाकरी के लिए, तो होता क्या, अब आप 47 व्यंजन अलग अलग हैं, तो 47 स्टॉल तो यही हो गए। अगर मैं उसमें मालवी भी इंक्लूड करवाएं हम लोग, तो हमारे पास जगह कम पड़ जाएगी। तो और अच्छा दूसरा क्या है कि हम लोग सभी या तो नौकरी पेशा हैं या किसी का बिजनेस है, एक तो ध्यान भी देने के लिए मतलब ये कवायद जो है, में तो मराठी भाषी राजा रहे, मराठी हमारे शासक रहे, तो हम उनके प्रजा के रूप में तो सभी मराठी भाषी हो गए। बिल्कुल सही, चाहे मराठी बोले या न बोले। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस नाते मौका मिलना चाहिए उन्हें। कोशिश में आपका बिल्कुल सुझाव इस बार भले वो बनाए व्यंजन मराठी वाले ही व्यंजन बनाए, जी लेकिन बिल्कुल करेंगे, कोई हर्ज नहीं। और लोगों का भी भला होगा, वे जुड़ेंगे उससे। जो व्यंजन बनते हैं आपके यहाँ, उनकी कीमत वो खुद तय करते हैं या आप पहले नहीं, हम लोग तय कराते हैं। अच्छा, हमारी जो फूड जोन की महिलाएं हैं, क्योंकि पूरा फूड जोन जो है वो हमारी सारी महिलाओं के पास रहता है, हम लोग उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करते, मतलब मेल्स बेसिकली, और वही लोग उसका पदार्थ की क्वालिटी, पदार्थ का वेट और उसी हिसाब से उसका पर प्लेट का रेट
जी। ये वो ही लोग डिसाइड करते हैं और हम लोग ही उनको बताते हैं कि भाई यही रेट आपका रहेगा। लोगों को इससे बहुत ज्यादा- तकलीफ है वहां जाने में। जी एक तो एक इतने सारे व्यंजन, 47 तो आपने बता दिए। अब एक आदमी बामुश्किल जाता है, 4-5 व्यंजन टेस्ट करता है, उसका पेट भर जाता जी। है। फिर वो दूसरे दिन आता है, 2-4 टेस्ट करता है। जी, जी। फिर कुछ लोग उसे कहते हैं कि फलानी जगह पे ये चीज खाइए, पूरनपोली यहाँ पे खाइए, अब यहाँ जी। पे खा के देखिए। जी, जी, तो जी। 3 दिन कम पड़ते हैं लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बढ़ाने की कोई योजना है क्या आपकी? नहीं, मैं बढ़ाने की योजना तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ। इसी सिलसिले को आगे रखते हुए हम लोग इस बार ये सोचे हैं कि ऐसी जितनी गृहिणियां वहां जो स्टॉल लगा रही हैं, जी। अगर वो साल भर इसका बिजनेस टाइप करना अगर चाहें, जी। तो इस बार मराठी सोशल ग्रुप ने यह पहल करी है उनके साथ में, उनको यह ऑफर दिया है। हम लोग एक दुकान खोलने जा रहे हैं, जी, जी। प्रॉपर दुकान रहेगी जहां पर ऑर्डर, मेड टू ऑर्डर बेसिस ये सारे व्यंजन जी। थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल हम लोग कराने की कोशिश इस बार करने वाले हैं। देखिए कितनी उसमें हमको सफलता मिलती है। कहाँ ये दुकान खोलने की योजना अभी है? तो फिलहाल तिलक पथ पे इंदौर परस्पर के बाजू में जो अच्छा। दुकान वहीं लेने की- ऑलरेडी किसी दुकान में से आपका टाइप हुआ या खुद की खोलनी नहीं, है? हम खुद का जत्रा करने है। वाले हैं। मराठी सोशल ग्रुप का खुद का शॉप रहेगा जी, जी। और इन्हीं गृहिणियों को हम हमारे साथ में जोड़ेंगे जो इंटरेस्टेड हैं, बेसिकली जो जी, करना जी। चाह रही हैं उसको। जी, जी, जी। और कोशिश ये रहेगी कि ये जितने सारे व्यंजन हैं ये सारे थ्रू आउट द ईयर हम वहां अवेलेबल कराएं, बट वो मेड टू ऑर्डर रहेगा, ऑफ कोर्स ऑर्डर कुछ बेसिस। व्यंजनों के बारे में कहा जाता कि कभी कभी तो उन्हें खाना बहुत अच्छा लगता है, जी। लेकिन अगर नियमित खाने को मिले तो उसका क्रेज शायद कम हो जाएगा, ऐसा कुछ है? खाने के तो- मामले में तो मुझे ऐसा नहीं लगता। जी, कि रोज जहां मिले तक तो- इंदौर की टेस्ट का सवाल है हाँ। कि पोहे देख लीजिए। मैं भी रोज खाता हूँ, आप भी रोज खाते होंगे, तो मुझे तो नहीं लगता मुझे टेस्ट खत्म हो रहा है उसका। मैं तो रोज खाता हूँ, आप भी सभी खाते होंगे मेरे ख्याल से, तो जी। मुझे नहीं लगता खाने के मामले में इंदौर ही इस मामले में पीछे नहीं है। मतलब हमेशा खाने के लिए तत्पर है। आपने कहा मालवा 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 जी। ये जत्रा जो भर रहा है आपका, जी। आपने कहा 47 व्यंजन है, कितनी बहनें इससे जुड़ी हुई हैं, कितने स्टॉल लगेंगे 47 व्यंजन? 47 के करीब टोटल 55 स्टॉल है, क्योंकि कुछ स्टॉल्स हमको रिपीट करने पड़े। जैसे पूरनपोली का एक स्टॉल से काम नहीं चलता, जी, जी। तो उसके 3 स्टॉल्स हैं। आपके झुमका बाकर के 3 स्टॉल्स हैं। जी। ये अनारसे, सॉरी नॉट अनारसे, आपके थालीपीठ के जो हैं वो 3 स्टॉल्स हैं। हाँ। तो ऐसे मिला के टोटल परिवार हैं ये सारे। और इसमें तो मतलब ये भी देखा गया है कि जैसे मतलब जेठानी, देरानी, सास और फिर मायके से भी अगर कोई आ जाता है, हाँ, तो ऐसे पूरे परिवार जी। के कई घरों में देखा जी, 8-8, बिल्कुल। 10 लोग उसमें हाँ शामिल हो जी, जाते हाँ हैं। जी। तो ये करीब मतलब परिवार के परिवार ही लगते हैं, तो 50-55 के करीब परिवार सारे के सारे उसमें लगे हुए हैं। सीधे प्रत्यक्ष तौर पर उसके प्रत्यक्ष तौर पीछे और भी लोग होते हैं। बिल्कुल, वो तो जुड़े खैर हुए जो परिवार पर्दे हैं। के पीछे के लोग होते ही हैं। वो तो नेचुरल बात है। इस जत्रा के बारे में आप इंदौर के लोगों से कुछ कहना चाहें तो चलते चलते कह सकते हैं। जी, मैं इतना ही इंदौर से मतलब हमारे सभी साथियों से और नागरिकों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों का प्रतिसाद हमेशा गत 13 वर्षों से सतत रहा जत्रा को। ऐसा ही आगे आप लोगों का प्रतिसाद और आशीर्वाद रहे, और आप लोग आएँ और अधिक से अधिक जत्रा को एंजॉय करें, और भी इसमें हम कुछ अगर अच्छा कर सकें, जैसे प्रकाश जी ने हमको बताया कि और लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए और व्यंजनों को इन्वॉल्व करना चाहिए, ऐसा ही प्रतिसाद आप सभी का रहे। इसलिए पुनः एक बार आपसे निवेदन है कि आप सभी आएँ और हमें आशीर्वाद दें। मंदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो आए और जत्रा के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। इंदौर जो 56 दुकान और सराफा के लिए फेमस है, आजकल तो इंदौर बड़े बड़े रेस्टोरेंट के लिए भी बहुत फेमस हो गया है। लेकिन अगर आप जत्रा में नहीं गए और जत्रा में आपने मराठी व्यंजनों का लुत्फ नहीं लिया, तो लगता है कि इंदौर में आपकी यात्रा, इंदौर में आपका रहना अधूरा रहेगा। इसलिए जत्रा में जरूर जाइए, रविवार तक जत्रा है और जत्रा का लुत्फ लीजिए। कम कीमत में घर के बने हुए, घर जैसे स्वाद वाले व्यंजन खाइए। मंदार जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।